अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप ईओबी पेंशनर हैं या आपके घर में कोई ईओबी पेंशन ले रहा है तो ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ जो लाखों पेंशनर्स की ज़िंदगी बदल सकती है। ईओबी के कानून में एक बड़ी तब्दीली आई है और बहुत से लोग जो पहले पेंशन के लिए मुस्तरद हो चुके थे अब दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पेंशन में इजाफे की भी ताज़ा तरीन अपडेट है। वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहें, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस भी बताऊंगा कि आप अपनी पेंशन कैसे चेक करें और नया इजाफा कैसे हासिल करें। अगर आप ऐसी मुफीद खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन में इजाफे की। हुकूमत ने ईओबी की कम पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये कर दी है। ये इजाफा 1 जनवरी से लागू है। उसके अलावा जिन पेंशनर्स की पेंशन फार्मूले के हिसाब से बनती है, यानी जो कम पेंशन से ज़्यादा ले रहे हैं, इनकी पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी पेंशन पहले 12,000 रुपये थी तो अब वो 13,800 रुपये बन जाएगी। अगर 15,000 रुपये थी तो अब 17,250 रुपये बनेगी। याद रखें, यह इजाफा सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि काबीना से मंजूर शुदा फैसला है और बहुत से पेंशनर्स को अरियर्स के साथ अदायगी भी की जा चुकी है। अगर आपको अभी तक ये इजाफा नहीं मिला तो घबराएं नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि अपना पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें। अगर ये मालूमात कारामद लग रही हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आप आने वाली हर अपडेट सबसे पहले देख सकें। अब बात करते हैं इस बड़ी तब्दीली की जो बहुत से लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। विफाकी आईनी अदालत ने एक अहम फैसला दिया है कि जिन वर्कर्स ने 14 साल 6 माह की मुलाजमत मुकम्मल कर ली है, इन्हें 15 साल की मुकम्मल मुलाजमत तसव्वुर किया जाएगा। इससे पहले बहुत से लोग जो सिर्फ चंद माह कम रह जाने की वजह से पेंशन से महरूम रह जाते थे, अब वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और पेंशन के हकदार बन सकते हैं। अगर आपके किसी जानने वाले की दरख्वास्त पहले मुस्तरद हो चुकी है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये फ़ैसला उनकी मदद कर सकता है। उसी के साथ एक और अच्छी खबर ये है कि कौमी असम्बली की एक पार्लिमानी कमेटी ने हुकूमत को हदायत दी है कि ईओबी पेंशन के पूरे फार्मूले पर नज़रथानी की जाए और उसे मज़ीद बेहतर बनाने की तजवीज़ दी जाए, यानी मुस्तकबल में पेंशन में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान भी मौजूद है। इसलिए चैनल से जुड़े रहें ताकि जैसे ही कोई नया फैसला आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना पेंशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। इससे आपको अपनी पेंशन की मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप ईओबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें और अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आपकी पेंशन अभी भी पुरानी रकम के हिसाब से आ रही है तो अपने करीबी ईओबी ऑफिस से राब्ता करें और अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। एक और अहम बात जो हर पेंशनर को याद रखनी चाहिए वो है प्रूफ ऑफ लाइफ, यानी बायोमेट्रिक तस्दीक। हर 6 माह बाद ये तस्दीक करवाना लाजमी है, वरना आपकी पेंशन आर्जी तौर पर रोकी जा सकती है। ये तस्दीक आप बीनाकुल फलाह की मुंतखब ब्रांचों या टीलीनार फ्रेंचाइज पर करवा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी 6 माह की मद्दत पूरी होने वाली है तो वक्त पर यह अमल ज़रूर मुकम्मल कर लें ताकि अदायगी में कोई ताख़ीर ना हो। दोस्तों, ये थी ईओबी पेंशन से मुताल्लिक़ मुकम्मल और ताज़ा तरीन मालूमात। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो उसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें जो ईओबी पेंशनर हैं या जिनके घर में कोई पेंशन ले रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आए आपको सबसे पहले पता चले। दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में पहले हिस्से में हमने पेंशन में इजाफे और नए कानून की बात की। अब इस हिस्से में मैं आपको रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल प्रोसेस, अहलियत की शराइत और अक्सर पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात दूंगा। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको मुकम्मल तस्वीर समझ आए, और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मुफीद मालूमात आपको हमेशा मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि ईओबी में रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। जो भी निजी इदारा 5 या उससे ज़्यादा मुलाजमीन रखता है उसके लिए कानूनी तौर पर लाजमी है कि वो अपने मुलाजमीन को ईओबी में रजिस्टर करे। इस रजिस्ट्रेशन का आगाज़ फॉर्म PI-01 से होता है जो ईओबी की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। इसमें मुलाजिम और आजिर दोनों की मालूमात दर्ज की जाती हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाए तो हर माह कंट्रीब्यूशन जमा होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, यानी हर महीने कितनी रकम जमा होती है। ये रकम मुलाजिम की असल तनख्वाह पर नहीं बल्कि सरकारी कम इज़ कम इजरत पर मबनी होती है। इस वक्त कम इज़ कम इजरत 37,000 रुपये मुकर्रर है।
उस हिसाब से आजर 5% यानी तकरीबन 1850 रुपये माहाना जमा करवाता है और मुलाजिम 1% यानी तकरीबन 370 रुपये जमा करवाता है। ये रकम चाहे मुलाजिम की तनख्वाह कुछ भी हो, इसी हिसाब से जमा होती रहती है। अब सवाल ये है कि पेंशन के लिए अहल कौन है। आम तौर पर 15 साल की इंश्योर्ड मुलाजमत मुकम्मल होना ज़रूरी है और कम से कम उम्र 60 साल मर्दों के लिए और 55 साल ख़वातीन के लिए मुकर्रर है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले हिस्से में बताया, अब 14 साल 6 माह की मुलाजमत को भी 15 साल शुमार किया जाएगा। तो अगर आप इस हद के करीब थे और पहले मुस्तरद हो चुके थे तो दोबारा अप्लाई करना न भूलें। अगर किसी इंश्योर्ड शख्स की वफ़ात हो जाए तो उसके अहल खाना सर्वाइवर्स पेंशन के हकदार बन जाते हैं। इसमें बीवा, नाबालग बच्चे या गैर शादीशुदा बेटियां शामिल हो सकती हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी सूरत हाल है तो करीबी EOB दफ्तर से राब्ता करके दरख्वास्त जमा करवाएं। अब चंद अहम सवालात जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल, पेंशन कब अकाउंट में आती है? आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को पेंशन बैंकुल फलाह के वॉलेट सिस्टम के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दी जाती है और आप ATM कार्ड के ज़रिए कहीं से भी निकलवा सकते हैं। दूसरा सवाल, अगर प्रूफ ऑफ लाइफ ना करवाएं तो क्या होगा? इस सूरत में पेंशन आर्जी तौर पर रोक दी जाती है जब तक आप दोबारा तस्दीक नहीं करवाते। तीसरा सवाल, क्या सरकारी मुलाजमीन भी EOB में शामिल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन और फ़ौजी अहलकारों की अपनी अलग पेंशन स्कीमें होती हैं, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होते। दोस्तों, ये थी मुकम्मल तफसील रजिस्ट्रेशन, एहलिट और अक्सर पूछे जाने वाले सवालात की। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना सवाल ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों और ख़ानदान तक ये वीडियो शेयर करें ताकि हर पेंशनर तक सही मालूमात पहुँचे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, खुश आमदीद इस वीडियो के तीसरे और आखिरी हिस्से में। इस हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो कहाँ शिकायत दर्ज करवाएं, किन गलतियों से बचना ज़रूरी है, और आखिर में एक मुकम्मल खुलासा भी दूंगा ताकि आपको सारी मालूमात एक जगह याद रह जाएं। अगर आपने पहले दोनों हिस्से नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं आम मसाइल की जो पेंशनर्स को अक्सर पेश आते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी पेंशन कई महीनों से अकाउंट में नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह आमतौर पर बायोमेट्रिक तस्दीक का वक्त पर न होना होता है। इसलिए सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी 6 माह की प्रूफ ऑफ लाइफ मुकम्मल है या नहीं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका हो, इसलिए नादिरा से अपना शनाख्ती कार्ड तजदीद करवाना भी ज़रूरी है। अगर इन दोनों चीज़ों के बावजूद पेंशन नहीं आ रही तो अपने करीबी EOB रीजनल ऑफिस जाकर बराह रास्त शिकायत दर्ज करवाएं या EOB की वेबसाइट पर दी गई शिकायत सेल पर राब्ता करें। कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि उनके रिकॉर्ड में तारीख पैदाइश या नाम गलत दर्ज है। ऐसी सूरत में अपने शनाख्ती कार्ड की कापी और दरस्तगी की दरख्वास्त के साथ EOB ऑफिस जाएं। वहाँ ये तस्हीह फार्म के ज़रिए की जाती है। उस अमल में कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए सब्र से काम लें और अपनी दरख्वास्त की रसीद ज़रूर संभाल कर रखें। अब कुछ अहम बातें जो हर पेंशनर और मुस्तकबल के पेंशनर को जहन में रखनी चाहिए। पहली बात, हमेशा अपनी मालूमात सिर्फ EOB की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल नंबर से चेक करें। सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें, क्योंकि बहुत सी जाली खबरें भी गर्दिश करती रहती हैं। दूसरी बात, अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक की तारीख कैलेंडर में लिख लें ताकि वक्त पर याद रहे। तीसरी बात, अगर आप अभी मुलाजमत कर रहे हैं तो ये ज़रूर चेक करवाएं कि आपका उदारा आपकी कंट्रीब्यूशन बाकायदगी से जमा करवा रहा है या नहीं, क्योंकि मुस्तकबल की पेंशन इसी रिकॉर्ड पर मुनहसर होती है। अब आखिर में मुकम्मल खुलासा देता हूँ। कम से कम पेंशन 11,500 रुपये है और फार्मूला 62 पेंशन में 15% इजाफा हो चुका है। 14 साल 6 माह की मुलाजमत को अब 15 साल शुमार किया जाएगा, जिससे हज़ारों अफराद दोबारा अहल हो सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी मज़ीद इजाफे की सिफारिश कर चुकी है, तो आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेजें और हर 6 माह बाद प्रूफ ऑफ लाइफ करवाना न भूलें। दोस्तों, ये थी EOB पेंशन से मुताल्लिक मुकम्मल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल मालूमात। उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर वाकई आपको ये मालूमात कारआमद लगें तो अभी लाइक का बटन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुफीद लगा, और ये वीडियो हर इस शख्स तक शेयर करें जो EOB पेंशनर है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।
اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔